सुधीर चौधरी को यह भी याद होना चाहिए कि तिहाड़ भेजने की शुरुआत किसने की थी। सारे बिके हुए मोदियाबिंद के शिकार पत्रकार हैं जिन्हें हर बात पे वाह मोदी दिखता है। इनकी गिरवी कलम से, इनकी गिरवी जबान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। संसद की दीवारें आप ईंट और पत्थर से खूबसूरत तो बना सकते हो, लेकिन वो अंदर से कितनी खोखली है वो रमेश भिदोड़ी की जुबान बताती है। यह नए निजाम का नया फरमान है कि संसद में सवाल पूछना हराम है। जिन देशों ने ईवीएम को बनाया, पैदा किया, इजाद किया, उन बड़े बड़े देशों ने भी ईवीएम से तलाक ले लिया। तो मोदी जी का ईवीएम से इतना प्यार और इतना प्रेम क्यों है? देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब ईवीएम से निकली हुई सरकार पर भी भरोसा नहीं है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो छाती पीट कर एक ही बात कहते थे कि ईवीएम नहीं होनी चाहिए, ईवीएम नहीं होनी चाहिए। पढ़े लिखे देश भी ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे, ये कहते थे मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री थे। मैं आज उन्हीं मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री बने मोदी जी से मांग करता हूं कि मोदी जी 10 साल पीछे चले जाओ और अपनी जुबान को देखो, रिवाइंड करो अपनी जुबान को, अपनी मांग को, अपनी बात को, जो आप चिल्ला के कहते थे कि ईवीएम देश के लिए खतरनाक है, खतरा है। अब आप प्रधानमंत्री हैं, सर्वशक्तिमान हैं, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोक दल के नेता हैं। आप ईवीएम को खत्म कर दें। और कहा गया है डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अगर देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब ईवीएम से निकली हुई सरकार पर भी भरोसा नहीं है। आप भरोसा जीतिए, बैलेट पेपर को लागू कीजिए, इतनी सी मांग है बस। पर सबूत तो नहीं है ना आप लोगों के पास है। सबूत तो जापान के पास भी नहीं था, जर्मनी के पास भी नहीं था। जिन देशों ने ईवीएम को बनाया, पैदा किया, इजाद किया, उन बड़े बड़े देशों ने भी ईवीएम से तलाक ले लिया। तो मोदी जी का ईवीएम से इतना प्यार और इतना प्रेम क्यों है? मुख्यमंत्री रहते हुए ईवीएम को गाली देते थे, प्रधानमंत्री होते हुए उसे गले का तबीज बना लिया है। वजह क्या है? ऐसा ईवीएम से क्या निकलता है कि मोदी जी को और अमित शाह जी को ईवीएम से प्यार हो गया? ये बताना होगा। कांग्रेस को भी है ना ईवीएम से, तो देखिए कांग्रेस ने एक ही बात कही थी ट्रायल के बाद कि जो चीजें नहीं चलेंगी बदल देंगे, जनता की मर्जी है। आज अगर पूरा देश ये कह रहा है कि ईवीएम से तानाशाही पैदा हो रही है, ईवीएम से मतों का दुरुपयोग हो रहा है, ईवीएम से जीत के गलत नतीजे आ रहे हैं, तो मोदी जी जो मुख्यमंत्री मोदी जी कह रहे थे, आज वो प्रधानमंत्री मोदी जी मान लें, गलत क्या है? पूरा देश नहीं कह रहा सर, विपक्ष कह रहा है। जहाँ पे आप हार जाते हो वहाँ पे ईवीएम खराब है। एक अकेला सब पर भारी कह रहा था ना, वो शख्स जो कहता है आज कहता है मैं एक अकेला सब पर भारी, वो तब रो कर कहता है ईवीएम हटा दो। तो आज जब उनके हाथों में ईवीएम हटाने की शक्ति है, पावर है, ये उनके पास दायित्व तो बनता है, तो हटा दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब भैया आप जीत ही रहे हो तो ईवीएम से क्या फर्क पड़ता है और बैलेट से क्या हो सकता है? बैलेट से आपको और ज्यादा वोट मिल जाए कि देखो कितना बड़ा प्रधानमंत्री है, कितना महान प्रधानमंत्री है। लोगों ने कहा ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटा दिया। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदू की तरफ बढ़ रही है, ये भी एक नुकसान की वजह है क्या? नहीं, कोई हिंदुत्व की ओर बढ़ना या सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ना ऐसा कोई नहीं है। जो जिस धर्म में जन्मा है, जो जिस धर्म में पला बड़ा है, उसे उस धर्म का आदर सम्मान करना चाहिए। इसमें कहीं कोई बात नहीं, ये संविधान कहता है। आपको सेकुलर कहती है ना कांग्रेस? सेकुलर होना तो सेकुलर में हिंदू भी और मुसलमान भी है। सेकुलर में ये कहाँ आ गया? सेकुलर में ये कहाँ आ गया कि हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान नहीं रहेंगे? सबको अपनी आस्था पर। संदीप जी ये बताइए कि 148 सांसद को निलंबित कर दिया गया सदन में। यह नए निजाम का नया फरमान है कि संसद में सवाल पूछना हराम है। आज इस सवालों के बौछारों से घबराई हुई बीजेपी, घबराए हुए पंजा सिकंजा, इनके पास न सवाल है, क्योंकि इनके बगल में पहलवानों की बेटियों की इज्जत लूटने वाला एक तरफ ब्रजभूषण है, एक तरफ तैनी मिश्रा है जिसके बेटे ने किसानों को थार से कुचला है। ऐसे में मणिपुर को बचाने वाले ये नहीं है, मणिपुर में बेटियों की इज्जत तार हो गई, ये नहीं गए। आज ये सवालों से घबराने लगे हैं, सवालों से बचने लगे। और नई संसद की दीवारें आप ईंट और पत्थर से खूबसूरत तो बना सकते हो, लेकिन वो अंदर से कितनी खोखली है वो रमेश भिदोड़ी की जुबान बताती है, रमेश भिदोड़ी की भाषा बताती है, संसद में हुई सेंधमारी बताती है। और आज सवालों की बौछार पर 141 सांसद जो बर्खास्त कर दिए गए, ये जनता की जुबान को काट देना है, जनता को गूंगा बना देना, लोकतंत्र में तानाशाह का उदय होना है। लेकिन मीडिया में तो चल रहा, सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि ये निलंबन करने का शुरुआत किसने किया? राजीव गांधी किए थे।
तो सुधीर चौधरी को यह भी याद होना चाहिए कि तिहाड़ भेजने की शुरुआत किसने की थी। वो सुधीर तिहाड़ी क्या बोलेंगे जो तिहाड़ में जाके माला माल हुए थे। तिहाड़ में उनके साथ क्या क्या हुआ था। एक दिन तिहाड़ी ये भी शो बना डाले कि तिहाड़ में एक दिन सुधीर का बनाए ना और बताए कि किस गुनाह में तिहाड़ी हुए थे, किस गुनाह में गए थे और किसने भेजा था, किससे रिश्वत मांगी थी, क्या लूट की थी। ये सारे बिके हुए मोदिया बिंद के शिकार पत्रकार हैं जिन्हें हर बात पे वाह मोदी दिखता है। इन पत्रकारों का न वजूद शेष है, न इनकी पत्रकारिता शेष है, न इनकी कलम शेष है। इनकी गिरवी कलम से, इनकी गिरवी जबान से उम्मीद भी क्या की जा सकती ये है। तो कह रहा जब तय हो गया कि नई संसद में कोई भी टेम्पलेट लेकर नहीं जाएगा तो क्यों जा रहे हैं विपक्ष के सांसद। तो क्या नए संसद में यह तय नहीं होगा कि किसी भी मुद्दे पे गृह मंत्री बोलेंगे। यह भी तय हुआ था कि नहीं बोलेंगे। वो बाहर जाकर पत्रकारों से बात करेंगे गृह मंत्री, बाहर जाकर प्रधानमंत्री लच्छेदार भाषण फेंकम फेंक करेंगे, लेकिन संसद में आकर सांसदों के आगे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। क्या यह भी तय हुआ था कि सांसद मांग करते रहेंगे और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे कि वो बोल पाए। क्या यह भी तय था क्या। स्पीकर का अपमान क्या है। स्पीकर ने ऐसा कर रहे हैं आप लोग उपराष्ट्रपति का संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि आप मजाक के पात्र बन जाओ। आपको संसद में देश ने गरिमामयी पद दिया है, आप उस पद के अनुरूप आचरण करते तो आप पूजे जाते, वंदनीय होते। आज तक तो किसी की मिमिक्री नहीं हुई। आपका चरित्र इतना क्यों नीचे गिर गया कि लोग आप पर मिमिक्री करने लगे, ये सवाल भी उठता है। अच्छा ये बताइए कि जो संसद में हमला हुआ, जो संसद में सुरक्षा ब्रीच हुई, क्या कहेंगे उसमें। जाहिर तौर पर बीजेपी के ही सांसद ने पास बनाया, जिसके पास के दम पर लोग अंदर घुसे, उसी पास के दम पर आकर संसद के हरे रंग को पीला पीला कर दिया। मैं तो यही कहता हूँ ये पीला रंग संसद के मुंह पे तमाचा है, अमित शाह के गृह मंत्रालय पे तमाचा है। तमाचा नहीं, स्मोक अटैक। वही अटैक में उसे तमाचा कहता हूँ कि 1 साल से रैकी हो रही थी और गृह मंत्रालय और गृह मंत्री को यह नहीं पता था कि कौन आ रहे, कहाँ से आ रहे, क्या होगा। अगर ऐसे सोते रहे गृह मंत्री तो अभी तो स्मोक अटैक है, खुदा न करे कि कभी बम अटैक भी हो जाए। गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब पीओके हमारे पास होगा, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, 370 हटी गया ना। मैं कह रहा हूँ गृह मंत्री के बाजुओं को भगवान इतनी ताकत दे कि पाकिस्तान भी हमारा हो। मैं ये दुआ करता हूँ, लेकिन अपनी दिल्ली में, अपने देश की राजधानी में संसद है, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, उसकी सुरक्षा की ओर भी तो देख ले। उसकी सुरक्षा कर नहीं रहे, पाकिस्तान पे कब्जा करने की तैयारी है। ये क्या बातें कर रहे हो। सांसद इतना मजबूत है, देखे नहीं, सबकी कुटाई कर दी है संसद के अंदर। आत्मनिर्भर सांसद है वो, आत्मनिर्भर। उन्होंने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अब किसी के सहारे हमारी जान नहीं बचेगी। अगर संसद में बैठकर अपनी जान बचानी है तो खुद ही पकड़ना पड़ेगा, खुद ही पकड़ना पड़ेगा, खुद ही पीटना पड़ेगा, खुद ही सजा देनी पड़ेगी, खुद ही थानेदार, खुद ही सिपाही, खुद ही चौकीदार बनना पड़ेगा, क्योंकि जो चौकीदार है उसके सहारे अब देश सुरक्षित नहीं है। यहाँ हजारों लोग आप लोग इकट्ठा हुए, जनता तो मोदी जी के साथ है, इससे कुछ होने वाला है। ये अगर मोदी के साथ होती जनता तो इतना साम दम दंड भेद ईडी सीबीआई सबके बाद भी 9 लाख वोट कांग्रेस को जो मिला वो जनता बता रही है कि जनता के दिलों में राहुल है, जनता के दिलों में तानाशाह और तानाशाही नहीं है।